सेट आएगा ही आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। 7 सेट है, 7 में 5 से 6 सेट में फंसना ही फंसना है। ठीक है, एग्जाम देके आइए, मेरी वीडियो देख लीजिए दोबारा, मैंने क्या क्या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, देख लीजिए सर ने क्या बताया। अगर इसमें आपको ना फंसे कुछ ना फंसे तब यहीं से आएगा पेपर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं पढ़ते रहिए, आज आपका समय है, कल आपका एग्जाम है। ठीक है, तो चलिए अननोन प्रेरणांक ये भी पूछ लिया जाता है, अभी पिछले साल भी पूछा गया था। अनादि परिपथ एवं अनादि आवृत्त ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल पूछा ही जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है ये आपको बताना है, और उसके बाद क्रांतिक कोण, इन सबकी डेफिनेशन याद कर लेनी है आपकी। क्रांतिक कोण, वर्ण की क्षमता, विद्युत चुंबकीय तरंग, ये आपके 15 टॉपिक हैं। अभी मैं बस 15 टॉपिक और है, ठीक है, इसमें स्पेशल तो मैंने लिखा नहीं। देखो भाई मैं 14 चैप्टर आपके 14 चैप्टर में से मैं कोई प्रत्येक चीज आपको 28। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि जबरदस्त जिंदाबाद मस्त होंगे। मैं से आप सभी का स्वागत करता हूं प्रगति क्लासेस एसआर पे। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था, मैंने स्टोरी भी लगाई थी इंस्टाग्राम पे, और हमारा इंस्टाग्राम चैनल है प्रगति क्लासेस एसआर के नाम से, उसको फॉलो कर लीजिए। और हमने बताया भी तो, स्टोरी भी लगाया था कि 12th क्लास फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मैं कल आपको दूंगा। एग्जाम से एक दिन पहले एक बार पढ़ना है, 70 में 70 लाना है। ठीक है, तो कहीं भी मत जाइए, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं। जो टॉपिक, हाँ ये है कि आपके पास क्वेश्चन बैंक है, ऐसा कोई बच्चा नहीं हो जिसके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है। अब इतना टाइम नहीं है कि एक दिन में कुछ पढ़ाया जा सके। ठीक है, मैराथन वो सब लेके तो सब भटकाया जा सकता है, लेकिन आप जितना स्वयं से पढ़ेंगे, खुद से जितना पढ़ेंगे उतना आपके काम आएगा। ठीक है, तो मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक में टिक कर लीजिए, इनको रट लीजिए, समझ लीजिए। आपको जैसे अगर आपको आता है रिवीजन करना है तो आप रिवीजन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। तो क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए है। तो पहला टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी विमा जरूर याद कर लें, ठीक है, विमीय सूत्र इसका याद कर लेना क्या होता है। ठीक है, दूसरा विद्युत द्विध्रुव, हाँ याद रखना, ये 1 मार्क्स में 1 नंबर में पूछे जाने वाले सारे टॉपिक हैं, डिफिनेशन है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है आपको जरूर से जरूर याद कर लेना है। रेखीय आवेश तथा घनत्व क्या होता है ये आपको पढ़ लेना है। आवेश पृष्ठ घनत्व ये क्या होता है आपके पढ़ लेना है। विद्युत फ्लक्स, ये 7 सेट बनते हैं यूपी में, 7 सेट में से 5 या 6 सेट में विद्युत फ्लक्स देखने को ही मिलेगा। 1 नंबर फिक्स करके जाइए। ठीक है, 1 नंबर फिक्स कर लीजिए, विद्युत फ्लक्स आपका आएगा ही आएगा, चाहे डिफिनेशन में है चाहे सूत्र पूछ ले उसकी, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ 1 नंबर में पूछेगा। डिफिनेशन और सूत्र ही ज्यादा पूछता है। ठीक है, निगमन तो पूछेगा ही पूछेगा। अगला टॉपिक है विद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, विभव प्रवणता क्या होती है, गतिशीलता क्या होती है, इन सब की डिफिनेशन आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद अगला टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध। ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। बट स्वप्रेरण गुणांक 100% आएगा ही आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। 7 सेट हैं, 7 में 5 से 6 सेट में फंसना ही फंसना है। ठीक है, एग्जाम देके आइएगा, मेरी वीडियो देख लीजिए दोबारा, मैंने क्या क्या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और देख लीजिएगा सर ने क्या क्या बताया था। अगर इसमें से आपको ना फंसे, कुछ ना फंसे तब बताना, यहीं से आएगा पेपर। टिक कर लीजिए अपने क्वेश्चन बैंक में, पढ़ते रहिए। ठीक है, आज रात भर का समय है, कल आपका एग्जाम है। ठीक है, तो चलिए अन्योन प्रेरण गुणांक ये भी पूछ लिया जाता है, अभी पिछले साल भी पूछा गया था। अनुनादी परिपथ एवं अनुनादी आवृत्ति ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल पूछा ही जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती हैं ये आपको भी बताना है। और उसके बाद क्रांतिक कोण, इन सब की डिफिनेशन याद कर लेनी है आपकी। क्रांतिक कोण, वर्ण विक्षेपण क्षमता, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ये आपके 15 टॉपिक हैं। अभी मैं बस 15 टॉपिक और है। ठीक है, इसमें स्पेस कम था तो मैंने लिखा नहीं था। देखो भाई, मैं 14 चैप्टर आपके फिजिक्स में, 14 चैप्टर में से मैं अगर कोई 28 चीजें आपको, मतलब 28 चीजें 28 डिफिनेशन बता रहा हूँ, हर चैप्टर से 2 डिफिनेशन रख लीजिए ना, 14। ठीक है, तो 28 से डिवाइड करिए और 14 से डिवाइड करिए 28 को, तो 2 आएगा। तो हर चैप्टर से मैं 2 डिफिनेशन आपको दे रहा हूँ, ओनली 2 डिफिनेशन। इतना भी नहीं कर सकते आप, पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा, बस आज रात क्वेश्चन बैंक उठा के सारे टॉपिक टिक कर लीजिए और पास हो जाइए। क्या आप भी क्या याद करेंगे, कोई सर थे प्रगति क्लासेस वाले, शिवम सर थे, उन्होंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था। ठीक है, चलिए इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए ठीक है, तो जो मैंने 15 टॉपिक बताए हैं उनको टिक कर लीजिए, क्वेश्चन बैंक पे स्क्रीनशॉट ले ही लिया आपने। चलिए इन टॉपिक के बारे में ध्यान देते हैं। तो अगला हमारा 16 टॉपिक क्या है, मतलब 16वां टॉपिक क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन 100% लिख लीजिए भाई। किसी ना किसी सेट में, मतलब 5 से 6 सेट है, 7 सेट बनने हैं, 6 सेट में 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, इतने जो टॉपिक बता रहा हूं इनको टिक कर लीजिए, पढ़ लीजिए रात भर जाग के। कल आपका 2 बजे से एग्जाम होता है, ठीक है, आप 11 बजे तक पढ़ेंगे, सुबह 8 बजे उठ जाइए, 11 बजे तक पढ़िए, रात में 10-11 बजे तक पढ़िए, फिर सो जाइए खाना पीना खा के। उसके बाद इन सब टॉपिक को पढ़ लीजिए, आप पास हो जाएंगे। पास क्या, 70 में 70 ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि जिसका भाई फर्स्ट पेज पे जिसके स्टार्टिंग के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, ऐसा रहता है एग्जामिनर का मूड क्या होता है, जो फर्स्ट स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन होते हैं अगर सही हो जाते हैं बच्चे के 5-6, तो फिर उसका मूड क्या है, पॉजिटिव हो जाता है कि बच्चा तो अच्छा है, फिर देते नंबर चला जाता है, कुछ भी लिखा हो। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक हमारा तरंगाग्र, ये भी बहुत पूछा जाता है। व्यतिकरण, ये तो पूछा ही जाएगा, ठीक है, 100% इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। कला संबंध, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विवर्तन, ये भी पूछा जाएगा। प्रकाश विद्युत विभव, ये वेरी वेरी वेरी, कितनी बार वेरी लिखूं, ठीक है, इनफाइनाइट बार लिखूंगा तब भी नहीं आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा ही जाना है, ठीक है। और विवर्तन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद देहली आवृत्ति, ये कभी कभी पूछ लेता है 1 नंबर में, देहली आवृत्ति की परिभाषा दीजिए, पढ़ लेना, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा कार्यफलन, क्या होता है कार्यफलन, आपको बताना है, डेफिनेशन देनी है। उसके बाद समस्थानिक, ये फिजिक्स सेकेंड के हैं सारे टॉपिक, कार्यफलन, समस्थानिक। उसके बाद समभारिक क्या होता है, समन्यूट्रॉनिक क्या होता है, द्रव्यमान क्षति क्या होती है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय संलयन क्या होता है, विभवचारी क्या होता है। इसमें से नाभिकीय विखंडन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, जिसपे मैंने लाइन कर दी वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाभिकीय संलयन, ये भी इंपॉर्टेंट है, और जिसपे इस पे मैंने अंडरलाइन किया वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जरूर पढ़ लेना, बाकी पढ़ो ना पढ़ो ये जरूर पढ़ लेना, ठीक है। मैंने ये कोई हवा में नहीं बता रहा हूं, मैंने एनालिसिस किया है, पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाए हैं, उनसे सिलेक्ट किया है, क्वेश्चन बैंक को मैंने सॉल्व किया, मैंने देखा कि क्या पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा रहा है, क्या सीक्वेंस है, ये कब पूछा गया कब नहीं पूछा गया। तो इनमें से जो जिनमें मैंने अंडरलाइन किया है, ये टॉपिक हर साल रिपीट ही हो रहे हैं, ये वो सारे टॉपिक हैं ठीक है। तो ये वो सारे टॉपिक हैं जो रिपीट ही हो रहे हैं हर साल, ठीक है। तो इन सब टॉपिक का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अपने क्वेश्चन बैंक में टिक कर लीजिए, आपके पास आज पूरी रात है, कल का 12 बजे तक का टाइम है। आप एक बार अपने फ्यूचर के लिए अगर पढ़ लेंगे, कहेंगे कोई सर थे जिन्होंने बताया था, जिन्होंने हमें पास करवाया था, ठीक है, जिनको पता है कि हाँ सर यही आएंगे, उन्होंने पहले से, भाई कुछ बच्चे होते हैं टॉपर्स होते हैं, तो उनके लिए भी ये क्लास है कि वो सही से एक बार देख लेंगे, इन टॉपिक को जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद मैं आपको जो महत्वपूर्ण निगमन है, 5 से 6 निगमन हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा इसके बाद, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अपने महत्वपूर्ण निगमन के बारे में, ठीक है। हमारा पहला आपका निगमन, देखो ये 6 से 7 निगमन है, 7 सेट बनने हैं आपके, ये सातों निगमन किसी ना किसी सेट में उलट फेर के आते ही रहेंगे। मान लो पहले जो मैंने 7 बताएं, जो मैं बताऊंगा 7 में से पहले में आएगा, फिर हो सकता है तीसरे में, फिर हो सकता, मतलब आज जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है ना, तो रायबरेली में, लखनऊ में, उन्नाव में अलग अलग आ जाए सर, पहला रायबरेली में आ जाए, फिर 7 नंबर का लखनऊ में आ जाए, फिर 8वें फिर तीसरे नंबर का उन्नाव में आ जाए, तो ऐसा। लेकिन इन्हीं 8 जो निगमन जो मैं आपको बताने वाला हूं, इन्हीं 8 निगमन से आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा,
और उलट फेर के यही पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने जो परिभाषाएं बता दी हैं 1 नंबर की, उनको तो रट ही लेना तुम लोग, ठीक है। उसके बाद जो ये निगमन बताने जा रहा हूँ ये 3 से 5 नंबर में, ठीक, महत्वपूर्ण है, ज्यादा नहीं, बस 8 निगमन है, इनको एक बार रट लेना अगर नहीं आता हो आपको, ठीक है। चलिए पहला निगमन है आपका गॉस के प्रमेय। पहला कौन सा है? जैसे गॉस ऐसे नहीं, गॉस ऐसे लिखते हैं, गॉस प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें कितने भी स्टार बना दो, मतलब अगर किसी टॉपिक में मैंने 2 स्टार बनाए तो इम्पोर्टेंट है, अगर 4 स्टार बनाए हैं तो मोस्ट 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गॉस की प्रमेय का निगमन पूछा ही जाएगा। अगला आपका टॉपिक है ओम का नियम। दूसरा निगमन होगा ओम का नियम, ठीक है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 टॉपिक बताओ, 7 सेट 7 टॉपिक। तो आपका तीसरा टॉपिक है किरचॉफ का नियम। मैं हट इसलिए जाता हूं कि आप लोग नोट कर लें, किरचॉफ का नियम, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किरचॉफ का नियम। और अगला आपका चौथा टॉपिक है बायो-सेवर्ट नियम। बायो-सेवर्ट नियम, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अरे इसमें से सारे वेरी इंपॉर्टेंट इधर, जैसे उनका नियम में मैंने कुछ नहीं लिखा तो हो सकता है थोड़ा नहीं पूछा जा सकता, बट इसमें से देखो गॉस का प्रमेय पूछा ही जाना है, किरचॉफ का नियम पूछा ही जाएगा, बायो-सेवर्ट का नियम पूछा ही जाएगा, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण लॉ, ठीक है, ये भी आपका पूछा जाएगा। और 6 टॉपिक है आपका आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये जो टॉपिक मैंने यहाँ पे नोट किए हैं, स्पेस कम है, 2 टॉपिक मैं बोल देता हूँ, आप खुद से नोट कर लो, ठीक है। 7वां टॉपिक आपका है व्हीटस्टोन सेतु और 8वां टॉपिक है एम्पियर का परिपथी नियम। मतलब इन टॉपिक के अलावा आपका और भी टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु और एम्पियर का परिपथी नियम, ठीक है। तो ये टॉपिक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपनी क्वेश्चन बैंक में, अपनी नोटबुक में, जहां आप पढ़ रहे हो, जहां की रफ में जहां पर ये लिखा हो वहां पे टिक कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अगर ये 7 सेट बनेंगे तो ये सारे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। 5 नंबर या 3 नंबर, 3 या 5 मार्क्स में पूछा ही जाना है ये निगमन, ठीक है। पहला गॉस की प्रमेय, दूसरा ओम का नियम, तीसरा किरचॉफ का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, और उसके बाद आपका 7वां है व्हीटस्टोन सेतु, और आपका 8वां है, आपका 8वां टॉपिक है एम्पियर का परिपथी नियम, ठीक है। तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से देख लेना एक बार। आपके मैंने बताया 5, कम से कम मैंने 10 नंबर के टॉपिक आज की इस क्लास में बता दिए, ठीक है, जो आने ही आने हैं। बच्चों टाइम कम था इसलिए मैंने थोड़ा सा कम बताया आपको, अगर मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिलता, और थोड़ा बिजी चल रहा हूँ इसलिए टाइम कम मिल पा रहा है, तो अगर ज़्यादा टाइम मिलता तो मैं सारा का सारा पेपर ही आपको छपवा देता। थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है और टाइम लग रहा है, क्योंकि भाई हम लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं, अभी 18-19 के हम लोग 20 से 25 साल वालों से कंपेयर कर रहे हैं ना, उनको टक्कर दे रहे हैं, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा।
बट सहज हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। तो इन टॉपिक्स की आपको नोट्स जरूर देख लेना, टिक कर लेना, ठीक है। और जाते जाते आपको एक थॉट मैं बता दूं, 1 मिनट फिजिक्स का है वो, देखो कहाँ गया, हाँ, ये कि चांद तक पहुंचने का जज्बा रखता हूं मैं, चांद तक पहुंचने का जज्बा रखता हूं मैं, रातों का अंधेरा भी साथी है मेरा। चांद तक पहुंचने का जज्बा रखता हूं मैं, रातों का अंधेरा भी साथी है मेरा। गिरकर भी उठा हूं हर दफा, गिरकर भी उठा हूं हर दफा, क्योंकि दर्द ही तो बताता है जिंदा हूं मैं, क्योंकि दर्द ही तो बताता है जिंदा हूं। चलिए, आप सभी को बेस्ट विशेस आपके एग्जाम के लिए, अच्छा करके आइएगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइए, ठीक है। मैंने बताया स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चन विद आंसर राइटिंग से, और एक सीक्वेंस में फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे नहीं कि पहला आ रहा है तो फिर पहला किया फिर सीधे 7वें में 5वें में चले गए, ऐसा ना करिए, ऐसा डिस्टर्ब हो जाता है एग्जामिनर भी, फिर वो नंबर काट देता है। इसलिए आपको पहला करिए, दूसरा करिए, तीसरा करिए, फिर चौथा करिए, पांचवा करिए, ऐसे करिए तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, सीक्वेंस में करते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर इसी तरह अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।